घटना के पीछे पैसे बांटने वाला कौन था? जो सरसा में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था, उसका माहौल खराब करने वाला कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति स्थानीय विधायक गोपाल गांडा और उसका भाई था। उन लोगों ने पहले भी शहर का माहौल खराब किया, लोगों को शराब और पैसे के नाम पर खरीद कर सरसा का माहौल खराब किया। वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे थे। हमें सबसे अधिक मतदान है जो सरसा लोकसभा में हुआ, उनका हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ मीडिया कर्मियों का, हमारे कांग्रेस जनों का और आम जनता प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सरसा पार्लियामेंट में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। और जो मतदान वाले दिन एक घटना हुई, उसके बारे में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीर वानमेता जी आपको पूरा विवरण बताएंगे। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उस घटना के दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वीर वानमेता जी आपसे जी बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका और सरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग दिया और मतदान किया। मैं एक बात आपको बता दूँ, उस दिन शांतिपूर्वक सारा जिस दिन मतदान था हो गया था, लेकिन भाग्यवश हमें लगभग 2:30 बजे पता लग गया था कि कुछ लोग वोट परचेज कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमारे साथी गए, पता करने के लिए सारे इनके से सारे साथी जगह परचेज कर रहे थे। वहाँ थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई है, कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं है। लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि धक्का बहुत किया, बजाय बहुत किया बीजेपी वालों ने। इससे ज़्यादा धक्का और नहीं कर सकते। हर जगह उन्होंने, गाँव में, शहर में, हर जगह गए हैं। जब गए हैं और बांटते हुए देखा है उनको, और उनको रोका गया है। जहाँ हमारे आदमी रोक रहे थे, वहाँ वो झगड़ा कर रहे थे। जैसे अब कहते हैं नवीन केडिया जी का बेटा राजन और राजकुमार, ये तीनों गए उनको रोकने के लिए भी। ये काम ठीक नहीं है। बल्कि हमारा एक पोलिंग एजेंट था, उसको भी अंदर बिठा लिया उन्होंने और उसको बाहर नहीं निकलने दिया। तो लड़के क्या नाम था? कैलाश लड़का था। तो वो उधर जैन स्कूल में था, वहीं पे ही ये थोड़ी सी दुर्घटना भी हुई है। दुर्घटना ही मानेंगे हम तो उन्होंने जाति की हमारे बेटे नमन पे धक्का दिया, उनके पकड़ के बिठा लिया, फिर हाथापाई करने लग गए। उस लड़के को ले जा रहे थे राजन और राजू हमारी कार में तो बैठे थे। उस कार को उन्होंने शीशे भी तोड़े और ईंटें मारी और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी की। तो बता सब क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? हमने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है। और वहाँ से जब हम फिर आए, फिर मीन केडिया के घर पहुँचे, जब बच्चे को साथ लेके लड़के भी वहाँ पहुँच गए था। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ ये अवंतिका तंवर का बेटा, जो तंवर साहब का बेटा था, वो 25-30 आदमी और थे। काफ़ी सारे लोग वो आ गए और घर पे अंदर से हमने दरवाज़ा बंद कर रखा था। एसपी साहब हमें बिठा के गए थे भी आप यहाँ अंदर बैठो, वो कोई नहीं आएगा, हम उनको रोकें। इतने में एसपी साहब अभी बाहर निकले ही थे और एकदम से वो लोग काफ़ी सारी लोग आई, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े, शीशे भी तोड़े और हमें मारने की कोशिश की। और उस टाइम तो ये लग रहा था कि पता नहीं कितना आदमी मरेंगे, क्या नुकसान होगा, वो भी धक्का पीछे। तो ये सारा विवाद सर पैसे बांटने को लेकर था? पैसे बांटने को लेकर ही था और क्या, और तो आई नहीं, पैसे बांटने लेकर ही था। सारे गाँव में, शहर में, हर जगह की शिकायत आ रही है। हमने वहाँ मंडी में वहाँ पकड़े, पुलिस गई, वहाँ SHO गया, उसको बताया कि अंदर बैठे हो बांट रहे थे। उन्होंने अंदर से शटर बंद कर लिया। वहाँ मेरा बेटा सनी था, वो भी खड़ा था बाहर। और वहाँ पे ये राजकुमार भी थे, अभी थे ना, राजकुमार कबीर चौक पर। तो वहाँ उन्होंने अंदर से शटर बंद कर लिया, बांट रहे थे, शरेआम नोट बांट रहे थे, शटर बंद करके। और फिर उन्होंने खोला नहीं और SHO था, वो वहाँ से उनको छोड़ दिया और भाग गया। SHO चला गया वहाँ से। हमें अफसोस है। फिर हम इंद्रपुरी मोहल्ला में गए, ये सारे साथी हर जगह, हर मोहल्लों में गए, सिंगी घाट मोहल्ला में गए, इंद्रपुरी मोहल्ला में गए, JJ कॉलोनी में गए, सारे साथी सारे उन लोगों को जहाँ तक हम रोक सके भगाया। आगे भी राणक मोहल्ला में गए, वहाँ काफ़ी उन मोहल्लों में, संजय कॉलोनी में गए, तो वो उन्होंने खरीदे हैं। तो इस बात में हमें दिक्कत हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने लिख के भेजा है। नेताजी क्रॉस केस भी हुआ है, उनकी ओर से भी आरोप लगे हैं कि तंवर के बेटे पे कुछ गलत हरकतें की गई उनके साथ।
इस तरह का कुछ मामला? अभी उन्होंने ये तो सारी पॉलिटिकल साजिश है, हमें तो कोई ST एक्ट भी लगा है जी। हमने कोई नहीं देखा। SC/ST एक्ट भी तो कोई किसी पे लगा देंगे। मेहता जी कहते छोटी बात, पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ है। हाँ बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी SP साहब वही थे। क्या पुलिस ने एक्शन लिया कुछ टाइम जब पकड़े थे कोई बंदा जो नहीं मौके अभी पे? कोई बंदा नहीं पकड़ा, उन्होंने बंदे को भगा दिया, बल्कि जो बंदे थे वहाँ पे मौके पे हम थे सारे अंदर बैठे हुए। हमें तो ये लग रहा था, मैं भी वही था मौके पे, कम से कम 50-60 आदमी अंदर बैठे हुए थे। SP साहब बिठा के गए थे, आप अंदर बैठो, और हम उनको उधर उस साइड में हम गिरवा रहे। लेकिन SP साहब अभी बाहर ही निकले थे, उन्होंने डंडे और दूसरे बट्टे पे जोर के मारने लग गए, दरवाजे तोड़ दिए। ये तो खैर फिर पुलिस आ गई, उन्होंने छुड़वा दिया। पता नहीं कितना नुकसान हुआ। पुलिस की पुलिस आ गई भूमिका जब को आप मौके पे कैसे थी। देखते हैं? हाँ जी, उस समय पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी। ठीक है, SP साहब ने ठीक किया, मेहनत की, आए मौके पे। पर पहले तो पुलिस वालों ने उनको जब देख लिया वो डंडे मार रहे हैं, डड़े मार रहे हैं, उस टाइम पुलिस वाले मुक्त दर्शक बन के खड़े। SP साहब नहीं थे मौके पे, SP साहब चले गए थे, उनको उधर वीडियो में तो दिख रहे हैं जी, वीडियो जो आ रही है उसमें तो दिख रही है जब निकल रहे हैं बाहर। हाँ जी, वीडियो तो आ रही है उसमें तो दिख रही है SP साहब मौके पर। खड़े थे, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने भगाए हैं पुलिस वालों ने। SHO मौके पे था वहाँ, जब वो तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, दरवाज़ा तोड़ रहे थे, उस टाइम SHO मौके पे थे और भी पुलिस वाले खड़े थे। अब पुलिस से इंसाफ कैसे बाल हो गया? पुलिस आपके साथ पुलिस है को जी। इंसाफ मांगे, हमने दरखास्त दे दी, जो आदमी थे उनके खिलाफ। अब कार्रवाई तो उन्होंने करनी है। उम्मीद है जी उन्होंने मुझे 4 मिलेगा। तारीख का हमारे से SP साहब ने टाइम मांगा है कि हम 4 तारीख तक बिजी है, SID बिठा दी है। ये तो हमें लगता है भी लटकाने वाला काम है, बाकी मेरे को नहीं पता। जब तक हम कार्रवाई करेंगे फिर देखेंगे क्या करते हैं। अगर वो 4 तारीख तक हमें इंसाफ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में हम अपना सोचेंगे हमने क्या करना है सारी पार्टी का। मेहता जी शिकायत में एक कितने लोगों मेरा का सवाल नाम ये है है? कि आप लोग खुद उतरे जब आपको पता लगा कि पैसे की पकड़वाड़ हो रही है, हाँ जी, आप लोग उतरे, आप लोगों को नहीं, आपका फर्ज नहीं बनता था कि इलेक्शन कमीशन को या SP साहब को आप हमने जानकारी शिकायतें देते की है ना कि उसके SP साहब को। आप लोगों को आप लोगों के पास कोई अथॉरिटी तो नहीं थी कि आप लोगों को गाड़ियाँ चेक करें या आप लोग रोके? नहीं, हमने पुलिस को शिकायत भी की है और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की है उसने, तो पैसे मिल रहे हमने शिकायत की तो नहीं, लेकिन हम गए तो हैं। अगर हम ना जाते तो वो भागते गए थे, जब हम गए हैं तो वो हमें देख के भागे। कुछ लोग भाग तो गए, लेकिन पैसे तो उन्होंने बांटे है बहुत। अब हम हर जगह तो नहीं पहुँच सकते, हमने क्या पता कहाँ बांटे अंदर। हाँ जी, मेहता जी कुछ बाहर के आदमी साथ घूम रहे थे, उसकी शिकायत जो प्राइवेट बाउंसर घूम रहे थे उनके साथ, किनके साथ? जो दूसरे नेताओं के साथ। शिकायत में उसकी नाम शिकायत की किन थी दिए आपने? किन के इनके खिलाफ मुकदमा? शिकायत में नाम हमने दिए, ये हमारे पास है। ये अभिदस्ता पुत्री अशोक तंवर, अवंतिका तंवर पत्नी अशोक तंवर, आदिकर्ता पुत्र अशोक तंवर, शुभम चंडालिया, निखिल टिकावरिया, डॉक्टर चंद्र, देवेंद्र सोनी, विशाल सोनी, अंकुर सोनी व अन्य नामों व्यक्तिगण को जान से मारने की धमकी के बारे में मार पिटाई करने वाले अभियान के ये हमने दरखास्त दी है। और उस पर अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उन्होंने टाइम मांगा है हमारे से 4 तारीख का कि 4 तक इलेक्शन हमें गिनती होने दो, हम बिजी है। उसके बाद में सारा कुछ कर देंगे। हम वो इकट्ठे कर रहे हैं सबूत, जो फुटेज हैं वो भी कर रहे हैं। मेहता जी तो सारे नाम है जो आप बता रहे हो, हाँ जी, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा क्या आपका मांग तो यही है ना कि FIR लो जो FIR लोग भी हो, उन पर कार्रवाई गिरफ्तारी भी हो, हाँ, गिरफ्तारी चाहते हैं वो मैटर है। गिरफ्तार करें जो मुजरिम है। जो हमने सबूत दे दिए, हमने वहाँ क्लिप भेजी दी है उनको, जो आदमी कार्रवाई कर रहे हैं मीडिया में सारे। सर अब सर आप 4 तारीख का टाइम मांग रही है पुलिस, 4 हमारे तारीख से तक। वो टाइम आप मांगा है। दोगे या नहीं दोगे? हाँ जी, 4 तारीख तक का आप इंतजार करोगे या पहले कार्रवाई अब चाहते हो? चलो उन्होंने मांगा है तो हमने कहा भी 4 तारीख को तो कोई बात नहीं। साढ़े कल SP साहब से मिले थे, गए थे, उन्होंने टाइम मांगा तो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे तो हमारी क्लिप्स पड़ी है उनके पास, हमने सबूत दे दिए कि ये बंदे थे। लेकिन उन्होंने कहने लगे नहीं 4 तक हमें समय दो, हम बिजी हैं थोड़ा सा। हमने दे दिया टाइम 4 तक। 4 के तक अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम सारे सलाह करके अपनी कार्रवाई। अगली कार्रवाई 5 को कार्रवाई चाहते हो आप, मतलब कि 5 नहीं, हम तो हम चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। उन्होंने टाइम मांग लिया, हमने टाइम तो देना ही चाहिए। ठीक। अब थाना एपिसोड हुआ कैसे? सबसे पहले हम शहर में सभी बूथ चेक कर रहे थे, तो कबीर चौक के पास से हमारे पास फ़ोन आया, भाई कबीर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग पैसे मांग रहे थे। हमारे कुछ साथी वहाँ पहुँचे, उसके बाद में मैं खुद राजन मेहता और नमन केडिया हम वहाँ जब पहुँचे तो एक जो व्यक्ति पैसे बांट रहा था वो एक मोबाइल की दुकान पर उसने शटर बंद करके अपने को बंद कर दिया। 2-3 लोग जो और जिनके हाथ में पैसों के थैले थे
वो मंडी में किसी दुकान पर छुप गए। हमने उसी टाइम एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम ने वहाँ पुलिस फोर्स भेजी, परंतु प्रशासन जो यहाँ का सिटी एसएचओ आया उसने उन लोगों को भगाने का मौका दे दिया, जबकि हमने कहा भी एक आदमी इस दुकान में छुपा हुआ है। उन्होंने वो दुकान नहीं खोली, उसने दुकान से अंदर से बंद कर दी। वहीं से हमारे पास ये फोन आया कि जैन स्कूल का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ BLO की सीट, हर पोलिंग स्टेशन पर BLO बैठी थी। पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ जो BLO की सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, BLO नहीं है। उसी टाइम हम वहाँ से होते हुए बाज़ारों में से होते हुए नोरिया बाज़ार पहुँचे। नोरिया बाज़ार में गए तो वहाँ BLO की सीट पर गंगाराम कपड़े वाला, एक देवेंद्र सोनी, एक दीनदयाल कंदोई एडवोकेट, वहाँ 3 वो लोग वो उस सीट पर बैठे थे। हमने जाके कहा भी ये सरकारी सीट है, आप यहाँ कैसे बैठे? अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आपने कोई पोलिंग स्टेशन बनाया है तो जो पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की क्लास है, ये 200 मीटर के बाद आप अपना टेंट लगा के बैठो, अंदर आप कैसे बैठ सकते हो? इस बात पर उन्होंने बहस भी हुई। पुलिस वालों ने उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद में हम वहाँ से चले गए। फिर हमारे पास फोन आया कि जो हमारा पोलिंग एजेंट है क्लास, उसको कुछ लोगों ने बाहर बंधक बना दिया। बाहर 150 लोग इकट्ठे होकर वहाँ कहते भी जैसे ये बाहर निकलेगा उसके साथ हम मारपीट करेंगे। हमारे पास ये फोन आया, हम खुद जाने की बजाय हमने वहाँ एसएचओ को फ़ोन किया। दिनकर यादव जो सिटी एसएचओ है वो वहाँ पुलिस फोर्स लेकर जैन स्कूल में पहुँचा, परंतु उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आधे घंटे बाद हमारे पास फिर फोन आता है कि वो मेरे को गेट से बाहर नहीं निकले दे रही। जब हम सभी साथी वहाँ पहुँचे तो वहाँ अशोक तंवर जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनकी धर्मपत्नी अविंतिका तंवर भी अपने कुछ साथियों के साथ आई हुई थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजियाँ शुरू कर दी। हमने कहा भी आपके साथ तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा एजेंट है, पुलिस बैठी है, पुलिस कार्रवाई करे और इसको एजेंट को सुरक्षित तो बाहर निकाले, हम तो झगड़ा करना नहीं था रही। उसके बाद में एसएचओ वहाँ से एसएचओ ने कोई कार्रवाई करने की बजाय, आप सीसीटीवी में देख लेना, एसएचओ वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है उन लोगों ने पथराव और गाली गलौज हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले नमन को पकड़ा, नमन को छुड़वाया तो उन्होंने हमारी गाड़ी के ईंट पत्थर मारे। ये घटना है। उसके बाद में भगत सिंह चौक पर फिर पूछ के फिर झगड़ा हुआ। फिर नवीन केडीए के ऑफिस में जाके एसपी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फोन रिकॉर्ड है, वहाँ पत्थरबाजी की गई, शीशे तोड़े गए। तो हम तो ये चाहते हैं भी इस घटना के पीछे अकेला कोई अशोक तंवर का परिवार या कार्यकर्ता नहीं था। इस घटना के पीछे पैसे बांटने वाला कौन था? जो सरसा में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था उसका माहौल खराब करने वाला कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसका भाई था। उन लोगों ने पहले भी शहर का माहौल खराब किया, लोगों को शराब और पैसे के नाम पर खरीद कर सरसा का माहौल खराब किया। वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे थे। शहर से हमारे पास 20 जगह से शिकायतें आई कि वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे हैं। गोविंद कांडा खुद भी गाड़ियों में फिर रहा था, हमें मिला नहीं, हमने उसका भी देखने की कोशिश की, परंतु वो हमें कहीं नजर नहीं आया। उसके लोग कबीर चौक, रानिया बाजार, इंद्रपुरी मोहल्ला, सिंगी घाट मोहल्ला में भादरा पार्क, जीवन सिंह पार्क, वहाँ से हम उन लोगों को मौके पर पकड़ा, परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और वो लोग वहाँ से भाग गए। जैसे हम पहुँचे वो अपने पैसों में थैला था, गाड़ियों में थी, वो लोग वहाँ से भाग गए। तो मैं तो कहता हूँ भी सारी SIT बनाई है तो SIT इस चीज़ की भी जांच करे कि इस माहौल को खराब करने वाला कौन है। इस माहौल को खराब करने वाला तो यहाँ का विधायक है गोपाल कांडा, जिसने शुरुआत करी है पैसे बांटने की, जिसकी झगड़े की मूल की जड़ वो है कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, जनता मतदान कर रही है, 5 बजे तक कोई नहीं कुछ हो रहा, एकदम उसने क्यों माहौल खराब करा? सरसा की जनता हमेशा शांतिपूर्ण मतदान कर रही है, कभी ऐसी बात नहीं है। तो हमारी को देखो SIT दूध का दूध और पानी का पानी करी, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करी, पर उस जांच में गोपाल कांडा और उसके भाई को भी शामिल करी, उन लोगों को भी शामिल करें जिन लोगों ने पैसे बांट के जो माहौल खराब किया और झगड़ा करने की कोशिश की। मेरे को कुछ जानकारी, मेरे को तो झगड़ा मेरे गले में आगे गड़ा है। 6 बजे मैं दफ्तर में आया हूँ, 6:05। ये उसके बाद का एपिसोड है। राजू और मेहता जी का बेटा राजन, ये दोनों साथ। मेरे बेटे के अनुसार तो इतना है कि उसने उस अवंतिका को ये कहा वो गाड़ियाँ निकाल दी। और आप सब जानते हो अवंतिका, जो मेरे बेटे ने मुझे बताया, बोला पापा वो आंटी गाड़ियाँ निकाल ली थी, मैंने आंटी को ये कह दिया कि आंटी आप सभ्य तरीके से बात करें। उसने इस बात पे वो रिजेक्ट हो गया, गुस्से में आ गई, मेरे बीच में क्यों हो गई, और उसके जो गुर्गे थे वो उसके टूट पड़े। और जो ये चोटें लगी हैं
और ये जो मेरे को तो बड़ा और तो कोई विषय अफसोस नहीं है राजनीति में। चलो ये इलेक्शन के टाइम जटवे जुटवे छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन ये जो पर्चा दर्ज उसने करवाया है और राजनीतिक पर्चा दर्ज कराते तो ठीक था, तो बच्चों वाला बीच में ला करके पर्चा दर्ज कराना ये थोड़ा अफसोसजनक है। अपने सरसा का इस तरह का ना तो कभी कोई माहौल था ना है। बेटियाँ हम तो कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा जो एंटी ग्रुप हुआ था उसकी बहनें भी हमारे पास बैठी रहती थी। हमारे तो कभी ये फर्का बेटियाँ तो कभी किसी की पढ़ाई हुई नहीं, साझी रही है, चाहे वो किसी की पार्टी की हो चाहे वो किसी भी दुश्मन की हो। बेटियों का बंटवारा कभी सरसा की धरती पे नहीं हुआ था, ये पहला चांस है। और ये पर्चे पुर्चे तो चलो राजनीतिक तौर पे होते रहते हैं, प्रशासन का काम है, प्रशासन इंक्वायरी कर रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो जो भी निर्णय ना वो करेंगे तो हम सड़क पे आके करवा लेंगे, ठीक है ना, तो वो तो कोई विषय नहीं है। पर ये जो है ना हमारा ये सरसा जो है विशेष करके महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखता है।